नमस्कार, मैं संजय सनम यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन। व्यूवर्स, कल जैसा कि आपको मालूम है कि तेरापंथ महासभा के पूर्व महामंत्री श्रीमान विनोद जी बेद का एक मैसेज अप्रत्यक्ष रूप से आया था, जिसमें हाथी और कुत्ते को इंगित करता हुआ एक वीडियो था जो उन्होंने अपने मित्र कमल जी कोठारी के माध्यम से हम तक भिजवाया था और उसका जवाब हमने दिया था। और आज मुझे खुशी इस बात की है कि श्रीमान बेद जी ने मेरे नंबर पर बहुत लंबा मैसेज अपना स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने पहली बार अपनी बात सीधे तौर पर मुझ तक पहुंचाई है। इसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं और मैं मानता हूं कि संवाद जारी रहना चाहिए। उससे कई बार गलतफहमियां दूर होती है और कई बार कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपके दिल में क्या चल रहा होता है वो हमें पता नहीं होता। हम अपने हिसाब से सोचते हैं और जब आपका स्पष्टीकरण आता है तो वो बात स्पष्ट हो जाती है। मैं चाहता हूं कि इस पत्र को मैं आप तक बिल्कुल अक्षर अक्षर आप तक पहुंचाऊं और जो जवाब मेरा बनता है वो भी साथ में देता जाऊं। श्रीमान बेद जी लिखते हैं कि श्रीमान संजय जी सनम, मेरे एक मित्र ने आपके द्वारा बनाए हुए एक वीडियो को मुझे प्रेषित किया है, जिसमें आपने मेरे ऊपर आरोप लगाया है कि मैंने एक टैग लाइन लगा करके एक वीडियो कमल जी के माध्यम से आपको भिजवाया है, जिसमें मैंने आपके लिए और आपके अतिथियों के लिए किसी पशु के शब्द का उपयोग किया है। मैंने आपके लिए या अन्य किसी भी व्यक्ति के लिए ना तो पशु शब्द का प्रयोग किया है, ना ही इस प्रकार की कोई टैग लाइन मेरे द्वारा बनाई गई है। मैंने जो वीडियो कमल जी को भेजा था वह वीडियो मैंने YouTube से लिया था और वह स्वामी राजेश्वरानंद जी के प्रवचन का अंश था। मेरी नजर में अकारण निंदकों के लिए, जिसमें आप, मैं या अन्य कोई भी हो सकता है, ये वीडियो बड़ा ही शिक्षा प्रदान करने वाला है और बड़ा ही उपयोगी है। इस वीडियो को भेजने का मकसद न तो आपके ऊपर या आपके द्वारा बुलाए गए अन्य किसी अतिथि पर प्रहार करना था और ना ही मेरी नजर में मैंने ऐसा किया है। मेरा ऐसा मानना था और अब भी मानता हूं कि समय समय पर हमें आत्मा व लोचन करना चाहिए और इस प्रकार की वीडियो हमारे आत्मालोचन करने में सहयोगी बनते हैं और हमें सही रास्ता दिखाते हैं। विनोद जी ने अपनी बात कही। विनोद जी, मैं भी आपसे ये निवेदित करूं, हो सकता है मैंने टैगलाइन की बात इस रूप में कह दी हो कि आपको ये लगे कि आपने बनाई है। मेरे कहने का मकसद बिल्कुल यह नहीं था। मेरे कहने का मकसद ये था कि उस टैगलाइन का उपयोग आपने किया है हम लोगों के लिए, जिसमें एक संत अपने प्रवचन से ये समझा रहे थे, हाथी जब चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं। ये आपने टैगलाइन नहीं बनाई। ये कहने का उद्देश्य मेरा भी नहीं था। टैगलाइन तो बनी हुई थी, लेकिन आपने उस टैगलाइन का प्रयोग हम लोगों के लिए किया है। मेरे कहने का आशय यही था, तभी मैंने ये भी कहा था कि दूसरों के कंधों पर बंदूक रख करके आपने वार किया है। विनोद जी, आशय है कि आप समझ गए होंगे और मैं बिल्कुल ये मानता हूं कि आपने वो टैगलाइन खुद नहीं बनाई, आपने उस वीडियो का ही प्रयोग किया है। दूसरी बात, आपने इसमें लिखा है अकारण निंदकों। आपने बहुत सही बात लिखी है। अकारण मतलब जो निंदक अकारण बात करते हैं उनके लिए, लेकिन हम तो अकारण नहीं करते साहब। हमारे पास तो पर्याप्त कारण हैं, पर्याप्त घटनाएं हैं, लोग बोल रहे हैं। अब आप उसे भी अगर अकारण कह रहे हैं तो मुझे फिर कुछ नहीं कहना विनोद जी, यह आपकी अपनी स्वतंत्रता है। चलिए आगे चलते हैं। आपने लिखा है कि संजय जी, मेरे मंतव्य में आपने जो हैदराबाद सभा के बारे में साक्षात्कार करके वीडियो बनाया था वह सत्यता से परे है और यह बात मैंने श्री कमल जी को मैसेज दिया था, लेकिन मैंने उन्हें प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए नहीं कहा था, क्योंकि मैं आपके द्वारा लिए गए किसी भी साक्षात्कार को आपके विचार
आपके जो अतिथि होते हैं उनके विचार मानता हूं और मैं उन विचारों से सहमत ना होते हुए भी किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। आपने पहले भी अनेकों वीडियो महासभा के बारे में बनाए, मैंने कभी किसी वीडियो के बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं की क्योंकि मैं उसको उचित नहीं समझता। कमल जी के माध्यम से विनोद जी वो वीडियो आया था और कमल जी ने निश्चित रूप से आपकी स्वीकृति लेकर ही हमें भेजा होगा और उसके बाद में भी अगर वो आपने उन्हें प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए नहीं कहा था तो ये तो कमल जी का और आपका मामला है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। प्रतिक्रिया आप कहते हैं कि मैं नहीं करता, लेकिन मेरा यह मानना है कि जो सवाल समाज के पटल पर आते हैं, समाज के लोगों के द्वारा आते हैं, उन पर सभा संस्था के पदाधिकारियों को उचित प्रतिक्रिया जरूर करनी चाहिए। उन्हें स्पष्टीकरण मेरे हिसाब से जरूर देना चाहिए ताकि लोगों के बीच में किसी भी तरह का कोई भी भ्रम न फैले। आप चूंकि पदाधिकारी रहे हैं तो पदाधिकारी का विशेष दायित्व बनता है। अनर्गल प्रलाप पर प्रतिक्रिया मत कीजिए। अगर कोई आपके लिए गलत या छोटे शब्द का प्रयोग करता है उस पर चाहे आप अपना संयम रखिए, धीरज रखिए, इग्नोर कीजिए, यह तो बनता है। लेकिन अगर कोई सवाल पूछता है उस पर अगर आप जवाब नहीं देंगे, आप स्पष्टीकरण नहीं देंगे, तो मुझे आप ये बताइए कि समाज के आम लोगों के सवाल क्या हमेशा सवाल ही बने रहने चाहिए? उनको जवाब नहीं मिलना चाहिए। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं कि महासभा का पदाधिकारी जब मैं था, जो भी निर्णय महासभा के प्रबंध मंडल द्वारा किए गए, चाहे संविधान से संबंधित हो या अन्य किसी विषय से या सभा से संबंधित हो, उसकी प्रतिक्रिया मैं उस सभा को तो दे सकता हूं, लेकिन अन्य किसी व्यक्ति को उसकी प्रतिक्रिया देना न तो मेरे अधिकार क्षेत्र में है, ना ही मैं उसे उचित मानता हूं। यह बात आपने अपनी कही है विनोद जी, लेकिन मेरा मानना अभी भी यही है कि समाज के पदाधिकारी को समाज के लोगों के सवालों पर अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए और जो सही है, जो गलत है, जो लोग बात उठा रहे हैं उन पर अपनी बात जरूर कहनी चाहिए। विनोद जी आगे लिखते हैं कि सोशल मीडिया में भी कभी किसी बात पर कमेंट नहीं करता क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उससे कोई फर्क पड़ने वाला है। बात आप सही कह रहे हैं विनोद जी। हम भी जो इतना बोल रहे हैं ना, लोगों के सवाल उठा रहे हैं, उस पर फर्क इतना ही पड़ रहा है कि लोग जाग रहे हैं। जिनको जागना है वो नहीं जाग रहे। आप यहां पर सही कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप एक संकेत दे रहे हैं हमें कि जहां पर हम जो बात कहना चाहते हैं वहां पर वे लोग ये तय कर चुके हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन विनोद जी फर्क पड़ेगा क्योंकि जनतंत्र है। जब जनता जाग जाती है और जागने के बाद जब उसे लगता है कि उसका धीरज चूक रहा है, तब आपने तो देखा है, जाना है, हम अक्सर देखते हैं सत्ताएं बदल जाती है, शासक बदल जाते हैं। तब बताइए फर्क कैसे नहीं पड़ेगा? समय लग सकता है। कल आचार्य श्री जी ने भी कहा, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। विनोद जी आप आगे लिखते हैं कि जो व्यक्ति सत्य जानते हैं उन्हें कोई बरगला नहीं सकता, और जो व्यक्ति सत्य नहीं जानते उनके लिए यही उचित होता है वो उपयुक्त स्थान से अपना समाधान प्राप्त करें। मैं एक बार फिर दोहरा देना चाहूंगा कि स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी के जिस वीडियो को मैंने कमल जी को भेजा था वो YouTube पर अवेलेबल है और मैंने अपनी ओर से कोई टैगलाइन उसमें नहीं लगाई। आप चाहें तो इस बात की पुष्टि YouTube पर जाकर कर सकते हैं। विनोद जी ये बात तो मैंने इसका जवाब दे दिया। मैंने आप पर यह आरोप नहीं लगाया है कि आपने टैगलाइन खुद बनाई है। अगर मेरे बोलने में कोई भूल हुई है तो मुझे माफ करें। मेरा मकसद यही था, मैं कहना यही चाहता था कि आपने उस वीडियो का प्रयोग किया है। मैंने तभी ये कहा था कि आपने जो है दूसरों के कंधों पर बंदूक रख करके वार किया है। चलिए
मेरे लिए जिन शब्दों का प्रयोग आपके सम्मानीय वक्ताओं ने किया वो उनके विचार थे और मैं उसका बुरा भी नहीं मानता। विनोद जी, मैं बुरा मानता हूं। अगर कहीं भी कोई छोटा शब्द प्रयोग होता है तो आपने देखा भी होगा, मैं टोकता भी हूं, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को चाहे उस पर कोई कमेंट आ रहा हो, उस पर कोई सवाल उठ रहे हो, मैं उसे बाधित नहीं करना चाहता, मैं उस पर आघात करना नहीं चाहता और मैं हर संभव ये कोशिश करता हूं। उसके बावजूद कभी कभार फिर भी बात हो जाती है और उसके लिए मैं क्षमा भी मांगता हूं। आप लिखते हैं कि मेरे द्वारा महासभा में या अन्य किसी संस्था में किए गए कार्यों के लिए मुझे किसी प्रमाण पत्र या प्रशंसा की आवश्यकता नहीं है। मेरा आत्मसंतोष ही मेरे लिए बहुत है। ये बात आपने बहुत अच्छी कही विनोद जी, मैं भी सहमत हूं। किसी को किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं। कोई आलोचना कर रहा है, समालोचना कर रहा है, उसे कोई अकारण निंदक बता रहा है, तब भी हम उसे प्रमाण पत्र नहीं मानते। हमारा प्रमाण पत्र जनता जनार्दन है, समाज के आम लोग हैं और ठीक वैसे ही आपका प्रमाण पत्र भी समाज के आम लोग हैं, जनता जनार्दन है। जनता जो कहती है वो ही वास्तविक प्रमाण पत्र हैं। ये जो कई बार उपाधियां दी जाती है, मैं क्षमा याचना के साथ कहूंगा विनोद जी, कई बार उपाधियां दी जाती है ना, वो उपाधियां भी लगता है कि सही व्यक्ति को नहीं दी जाती, वो उसके रुतबे को दी जाती है, वो उसके पैसे को दी जाती है और बहुत संयमित सही आध्यात्मिक व्यक्ति उन उपाधियों से वंचित रह जाते हैं। इसलिए वो कहीं मापदंड नहीं है। मापदंड व्यक्ति की अंतरात्मा है और मापदंड लोकतंत्र में जनता है। विनोद जी आगे लिखते हैं कि फिर भी आपको यदि लगता है कि मैंने आपके लिए या आपके अतिथियों किसी के लिए अतिरिक्त भाषा का प्रयोग किया है जो कि मेरे मंतव्य में मैंने नहीं किया, फिर भी आपका दिल दुखा हो तो सरल हृदय से क्षमा खामना। विनोद जी, आपने बहुत बड़ी और गहरी बात लिखी है, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। आपने अपना कद यहां पर निश्चित रूप से ऊंचा किया है और आपकी इस भाषा का, इस शैली का मैं मुरीद हूं। आपने मुझे मुरीद किया है। इस बार ये लिख करके ये होना भी चाहिए और निश्चित रूप से आपने हमारे अतिथियों के मन में भी आपका कद बढ़ाया है। हमारे विचारों में सहमति असहमति हो सकती है, लेकिन मन का भेद नहीं होना चाहिए। ये हम सबको मान करके चलना चाहिए, क्योंकि हम सामाजिक और आध्यात्मिक पटल पर हैं। राजनीति करने वाले भी मन का भेद नहीं रखते, वक्त वक्त पर मिलते हैं, सुख दुख में काम आते हैं। विनोद जी आगे लिखते हैं कि आप बार बार दोहराते हैं कि मैं अपनी ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग नहीं करता। विनोद जी, मैं बिल्कुल दोहराता हूं और मैं सहमत भी हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि आपके अंदर बहुत काबिलियत है। आप सकारात्मक उपयोग नहीं करते। इस बात को कहने के लिए मेरे पास भी कुछ कारण है विनोद जी। आपको याद हो कि हमने एक संवाद में मैंने आपसे कहा था कि आप महासभा के महामंत्री हैं, सिरियारी प्रकरण में आपको हस्तक्षेप करना चाहिए। आपको अगर लगता है कि समाज की एक बेटी के साथ, बहू के साथ ये नाइंसाफी हुई है कुछ लोगों के द्वारा, आप महासभा के महामंत्री होने के नाते उचित हस्तक्षेप करें, उसे सम्मान दिलाएं और लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग होने दें और स्वस्थता के साथ सारी प्रक्रिया होने दें। मुझे याद है कि मैंने आपसे कुछ ऐसा निवेदन किया था। हो सकता है शब्द हूबहू ये नहीं हो, लेकिन मेरी भावना संभवतः यही थी। लेकिन आपने बहुत ही चतुरता से जवाब दिया था कि संजय जी, सिरियारी संस्थान स्वतंत्र संस्थान है और यहां पर मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अब विनोद जी, अंतरात्मा में झांकिए, अपने दिल में हाथ रख करके बताइए, आपने वहां कहां कहां हस्तक्षेप नहीं किया। आपकी चतुरता, कौशलता, कानूनी कौशलता कहां कहां पर नहीं चली। बिल्कुल अंतर मन से सोचिएगा। मुझे मालूम है आप इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जवाब देने के लिए वास्तव में हिम्मत चाहिए और जवाब अगर आप देंगे
तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि आपने वहां जहां दायित्व का निर्वाह करना था वहां नहीं किया, और जहां जिनको नहीं बचाना था वहां आपने बचाने की भरपूर कोशिश की, और समाज की एक बेटी के साथ जो अन्याय हो रहा था आपने होने दिया। अब ये बात अलग है कि न्यायालय में वो मामला है और न्यायालय संज्ञान में ले रहा है और कुदरत उसे इंसाफ दिलाना चाह रही है, तो उसे इंसाफ लगता है मिल जाएगा। लेकिन आप जो कर सकते थे आपने नहीं किया। आप अगर वहां हस्तक्षेप नहीं करते तो चलिए मैं मान लेता कि आपने इधर भी हस्तक्षेप नहीं किया, आपने उधर भी नहीं किया, आप न्यूट्रल रहे। यानी आपने न वोट इधर दिया न उधर दिया, न सरकार इनकी गिनने दी न सरकार उनकी बनने दी, पर आप न्यूट्रल नहीं रहे साहब, और ये समाज का हर व्यक्ति जानता है। चलिए, आपने आगे लिखा, आपको या अन्य कुछ व्यक्तियों को ऐसा लगता है, लेकिन मैं उससे विचलित नहीं होता, क्योंकि मैंने उनको ये निर्णय करने का अधिकार नहीं दिया है। मैं उनके भी विचारों का सम्मान करता हूं, लेकिन अब शब्दों का उपयोग उनके लिए भी नहीं करता, और उनके द्वारा मेरे लिए किए गए अपशब्दों का या आरोप का बुरा भी नहीं मानता। ये अगर आपके अंदर में विनोद जी सही रूप से, आंतरिक रूप से अगर आपकी ये भावना है, तो आपकी ये भावना भी आपका कद और बढ़ाती है। मैं इसका स्वागत करता हूं। आपकी किसी टिप्पणी पर मुझे प्रतिक्रिया करनी होती तो क्या आपका नंबर मेरे पास नहीं था? आप तो पत्रकार हैं और सोशल मीडिया में भी कुछ लोगों द्वारा मेरे ऊपर किए गए प्रहारों से भी परिचित होंगे कि मैं उन पर किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया कर उन्हें महत्व नहीं देता। निंदा और प्रशंसा में सम रहने का प्रयास करता हूं और प्रसन्न रहता हूं। मैं व्यर्थ के वाद विवादों में उलझने को उचित नहीं मानता, ना ही किसी पर कोई टिप्पणी करता हूं। विनोद जी, आपने भाषा तो बहुत मीठी लिखी है, शब्द तो आपने बहुत अच्छे लिखे हैं, लेकिन ये उधार के शब्द हैं कई, क्योंकि आपने खुद मुझ पर टिप्पणी की थी हैदराबाद के प्रकरण पर। आपको याद है कि संजय सनम कौन होता है हैदराबाद प्रकरण में बात करने का या पंचायती करने का? आपकी ऑडियो क्लिप वायरल हुई थी और मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि मेरे ससुराल से किसी हमारे एक संबंधी ने ये बात मेरी पत्नी के मोबाइल में भेजी थी। आज मैं आपको बता रहा हूं, और मेरी पत्नी को इससे बड़ी तकलीफ हुई थी, और उसने मुझे कहा था कि आपके पास क्या कोई और मसला नहीं है? आप क्यों यहां पर अपनी बात कहते हैं? इसलिए विनोद जी, आप अगर भूल गए हैं तो याद कर लीजिए। आप टिप्पणी करते हैं, आपने मुझ पर टिप्पणी की है, और आप ये जानते भी हैं कि पत्रकार की सीमा वहां से शुरू होती है जहां आपकी सीमा खत्म होती है। हमें लोकतंत्र के संविधान ने अधिकार दे रखा है, हम कहीं भी किसी भी मसले पर जाकर के लोगों के विचार ले सकते हैं, उनके विचार को पटल पर पहुंचा सकते हैं। हां, हमें यह अधिकार नहीं है कि हम गलत जानकारी दें, भ्रम फैलाएं, वैमनस्य फैलाएं। यह अधिकार नहीं है, और यह काम हम नहीं करते। आप आगे लिखते हैं कि धर्म संघ की अनेक संस्थाओं से लगभग 30 वर्षों से जुड़ा हुआ हूं। विनोद जी, तभी तो मैं कहता हूं कि आपने बहुत सेवाएं दी है, तभी तो मेरे मन में आपके प्रति सम्मान है। आप लिखते हैं कि परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी, परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी और वर्तमान में परम पूज्य आचार्य श्री महाशरमण जी के आध्यात्मिक मार्गदर्शन में अनेक संस्थाओं से निरंतर जुड़ा हुआ हूं, और अपने सामर्थ्य और निष्ठाओं से सेवाएं दी है, दे रहा हूं। उस हेतु पूरे समाज का सम्मान और वात्सल्य भी निरंतर प्राप्त होता है। हाँ, जो व्यक्ति सामाजिक कार्य करते हैं उन्हें कुछ व्यक्तियों की निंदा का भी भागी बनना पड़ता है, लेकिन मैं इससे कभी विचलित नहीं होता। यह बात आपने सही लिखी है। सामाजिक जो काम करते हैं उन्हें निंदा भी सहनी पड़ती है, मैं सहमत हूं आपसे। लेकिन जो पदाधिकारी होते हैं उन्हें लोगों के सवालों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए और उसका जवाब देना चाहिए।
आप आगे लिखते हैं कि मैं इससे कभी विचलित नहीं होता, क्योंकि कोई व्यक्ति बिना जानकारी के धर्म संघ पर या धर्म संघ के आचार्यों पर, साधु साध्वियों पर, संस्थाओं पर मेरी नजर में जो असत्य है या गलत है आरोप लगाए तो बुरा लगता है, और उन आरोपों के बारे में कोई श्रावक पूछे तो अपनी जानकारी के अनुसार उसे समझाने का भी प्रयास करता हूं, लेकिन कभी भी उन लोगों से वाद विवाद नहीं करता और नहीं वाद विवाद करना उपयुक्त मानता हूं। आप एक पत्रकार हैं तो पत्रकारिता के मूल सिद्धांत के किसी के बारे में कुछ लिखने के या बोलने के पहले एक बार उस व्यक्ति से संपर्क जरूर करना चाहिए। ऐसा तो करते? आपके पास मेरे नंबर हैं। यदि कोई व्यक्ति मेरी अनुपस्थिति में मेरे ऊपर आरोप लगाए तो क्या आपको उनको रोकना नहीं चाहिए? आप स्वयं सोचिए संजय जी, आपको मेरे बारे में जो बोलना है बोल सकते हैं, मैं बुरा नहीं मानता, वो आपके विचार हैं। विनोद जी, आप मुझ पर फिर आरोप लगा रहे हैं। मैंने तो बार बार आपको खुला आमंत्रण दिया है साहब कि आप भी आइए, मैं किसी को रोक नहीं सकता। हां, कोई अपशब्दों का प्रयोग करे तो मैं टोकता हूं, लेकिन भावनाएं हर व्यक्ति अपनी दे सकता है, और मैंने ये चाहा है कि आप भी उसमें साथ में जुड़ें, आप भी अपनी बात कहें। मैंने कल भी कहा, मैंने परसों भी कहा, लेकिन साहब आप आते ही नहीं, मैं क्या करूं? अब आप अगर टिप्पणी न दें सार्वजनिक रूप से, और लोग अगर आप पर कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोल रहे हैं, तो बताइए क्या मैं उनकी बात नहीं लूं? क्या मुझे नहीं लेना चाहिए? आप खुद सोचिए, मैंने आपके लिए आमंत्रण दिया था, आप मुझे कहते हैं कि क्या आपके पास मेरे नंबर नहीं है। विनोद जी, यही बात अगर मैं कहूं, मेरे पास भी तो आपके नंबर हैं। आप कमल जी के माध्यम से संदेश क्यों दे रहे थे? मुझे करते सीधे सीधे, मुझसे संवाद करते, बोलते कि ये जो आपकी प्रतिक्रियाएं आ रही है संजय जी, ये उचित नहीं है। बोलते, मैं आपकी बात लेता, और आपकी बात चाहे आप सार्वजनिक वैसे ना बोलें, आपकी भावनाओं को सुनकर के मैं सार्वजनिक पटल पर रखता, लेकिन आपने तो नहीं किया। आप मुझे कह रहे हैं कि आपके पास मेरे नंबर हैं, आपको मेरे पास आना चाहिए। मैंने एक बार कोशिश भी की थी, एक बार नहीं 2 बार, याद है विनोद जी? आपने कहा था दूंगा दूंगा, लेकिन आज तक नहीं दिया। साक्षात्कार में खुद लेना चाहता था, और मैंने आपसे खुद कहा था कि विनोद जी, जो लोगों के मन में सवाल है आप उनके जवाब दीजिए, और बड़ी सहृदयता के साथ मैंने कहा था कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना समय दे रहे हैं, अगर लोगों के मन में कहीं कोई गलत भावना है तो उसका जवाब दिया जाना चाहिए। आप अपना स्पष्टीकरण दें। चलिए विनोद जी, आप आगे लिखते हैं कि मैं नहीं चाहता था कि मेरा और आपने लिखा कि हैदराबाद सभा एक वैधानिक रूप में सरकार में पंजीकृत है, तो क्या उन्हें पंजीकृत विधान का पालन नहीं करना चाहिए था? आदि बात रखे जाने से भ्रम उत्पन्न होता है। आपने ये बात बिल्कुल सही रखी, आदि बात रखे जाने से भ्रम उत्पन्न होता है। यदि पहले कोई गलती हुई है तो क्या उसे दोहराना चाहिए? आप पत्रकार हैं तो सत्य की राह तक पहुंचने का प्रयास करिए। मैं नहीं चाहता था कि मेरा और आपका समय ये सब बात करके करूं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि अकारण मेरी वजह समझकर कोई भी आहत हो। आपकी आवाज में आप दुखी लगे, और वो भी किसी गलत फहमी के कारण। इसलिए मैंने मेरा भी समय लगाया, और आपको भी पढ़ने में समय लगेगा। विनोद जी, मुझे अच्छा लगा, आपने विषय की गंभीरता समझी, आपने समय लगाया। आपका समय व्यर्थ नहीं जाएगा, और अगर आप मुझे इजाजत दे देंगे इसे सार्वजनिक रूप से पटल पर रखने की, तो मैं आपके शब्द को हूबहू रखूंगा, ताकि लोग आपकी भावना भी समझें और लोग मेरा स्पष्टीकरण भी समझे। आपने हैदराबाद के लिए जो बात कही है कि उन्होंने पंजीकृत विधान का पालन नहीं किया, तो साहब हैदराबाद वाले खुद कह रहे हैं कि हमने एक धारा 70 का पालन नहीं किया। वो तो खुद कह रहे हैं। अगर इसके बाद भी कोई बात बनती है तो मैं कोशिश करूंगा हैदराबाद सभा के अध्यक्ष को फिर सामने जोड़ूंगा, और उनसे इस बात का, आपका जो सवाल है वो बिल्कुल रखूंगा। आप आगे लिखते हैं कि
आपके न तो मैं किसी विषय पर कोई टिप्पणी करना चाहता हूं, न ही आपके अतिथियों की किसी बात पर कोई वार्तालाप। बस यही बात है ना, अखर रही है विनोद जी। आप पदाधिकारी रहे हैं और विशेष रूप से जब आप थे तब आपका दायित्व ज्यादा था। जवाब देना, समाधान देना, लोगों के मन में अगर कोई सवाल है तो उसका निदान करना। अब चूंकि अब तो आपके लिए उतनी बात नहीं रही है, लेकिन आपके कार्यकाल से संबंधित अगर कोई मसला आता है तो मुझे तो आज भी लगता है कि विनोद जी भेद को बोलना चाहिए, अपनी बात को रखना चाहिए, ताकि अगर एक पक्ष कोई गलत बात रखे तो आपका सत्य स्पष्टीकरण जाए। हम तो ये चाहते हैं कि समाज में समरसता हो, कोई गलत प्रलाप न हो। अगर आप गलत हैं तो आप स्वीकारें, मैं गलत हूं तो मैं स्वीकारूं, हमारे अतिथि गलत हैं तो अतिथि स्वीकारें। और भी जो लोग सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, अगर वे गलत हैं तो वे सुधार करें। व्यक्तिशः किसी को किसी से दुश्मनी नहीं है विनोद जी। हम एक ही समाज के हैं और दूसरे भी समाज के हैं, तब भी हमारा धर्म, हमारे ग्रंथ, हमारे तीर्थंकर भगवान और हमारे आचार्य हमें ये सिखाते हैं कि सबसे सद्भाव रखिए, सबसे प्रेम रखिए, वैमनस्य अच्छा नहीं होता। इसलिए हम तो सर बराबर आमंत्रण देते हैं। आपको फिर आमंत्रण आज फिर दे रहा हूं कि आपकी इतनी बात तो चली गई, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप अपनी बात में कुछ और जोड़ना चाहते हैं तो विनोद जी जुड़िए, लोगों से जुड़ना चाहिए। और जो दायित्व संभाल रहे होते हैं उन्हें तो बिल्कुल लोगों के बीच में जुड़ करके रहना चाहिए, सवालों का समाधान देना चाहिए, अनर्गल प्रलाप को इग्नोर करना चाहिए। विनोद जी आप आगे लिखते हैं कि इतना ही चाहता हूं कि व्यक्तिगत रूप में आप या आपके साथियों के लिए मैंने किसी भी पशु शब्द का उपयोग किया है, ये गलतफहमी अगर हो रही है तो अपने में ना रखें। चलिए, आपने ये बात कह दी, अतिथियों तक भी पहुंच गई है, समाज के लोगों तक भी पहुंच गई है। आपका मन यह कह रहा है कि आपने हमारे लिए ये प्रयोग नहीं किया। हालांकि एक मैसेज मेरे पास फिर आया है, उसे मैं, चूंकि उनकी आज्ञा नहीं है, मैंने उनसे पूछा नहीं है, इसलिए मैं उस बात को यहां नहीं रखूंगा। रखने से आपकी बात का जवाब यहां चला जाता। पर आपने जो वीडियो दिया था समझाने के उद्देश्य से दिया होता तो फिर आपने थोड़ा लिखा होता कि ये सबके लिए है, यानी मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। लेकिन आपने जो लिखा था वो लिखा था कि संजय जी, आलोक जी और प्रकाश जी को भेज दीजिए। हमने एक दिन पहले वो वीडियो दिया और आपने उसके बाद ये दिया, तो साहब कोई व्यक्ति क्या समझेगा। विनोद जी, मेरी जगह आप होते तो आप क्या समझते। चलिए, आपने फिर भी कहा कि मेरे मन में ऐसी भावना नहीं है, तो अच्छी बात है, आपने स्पष्टीकरण दिया। और विनोद जी, आपका स्पष्टीकरण जा रहा है तो कम से कम हमारे अतिथियों के मन में भी ये बात नहीं आएगी और उन्हें भी थोड़ी राहत, थोड़ा सुकून मिलेगा। अब जुड़े रहिए, अपनी बात कहते रहिए विनोद जी, संवाद बनाए रखिए, बातचीत होती रहती है। सार्वजनिक जीवन में आलोचनाएं, प्रशंसाएं साथ में चलती है और उसका जवाब भी देना चाहिए, समाधान भी करना चाहिए। मैं आपके प्रति हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं। आपने बहुत लंबा समय दिया, बहुत भावना से आपने पत्र लिखा है, चाहे उसमें आपकी चतुरता आई है, आप चतुर तो हैं ही, कौशलता आपके अंदर है और उसका मैं मुरीद भी हूं। आपने बहुत अच्छे से लिखा है, आपने समय दिया है, यही समय आप समाज के लोगों को भी दें, वो भी अपने पूर्व महामंत्री से अगर कुछ सवालों के समाधान चाहते हैं तो उन्होंने कौन सा पाप किया है, उन्हें भी दिया जाना चाहिए। ये मेरा निवेदन है। एक बात आपने लिखी कि चारित्रिक आत्माओं, आचार्य के लिए
आलोचना, गलत शब्दों का प्रयोग, ये बुरा लगता है। विनोद जी, ये सिर्फ आपको बुरा नहीं लगता, सभी को बुरा लगता है। और मैं तो यहां भी जोड़ना चाहता हूं कि न सिर्फ आचार्य चारित्रिक आत्माएं बल्कि किसी के लिए भी अशालीन शब्दों का प्रयोग किसी के द्वारा नहीं होना चाहिए, लेकिन सच्चाई जरूर सामने आनी चाहिए, सच्चाई को जरूर अभिव्यक्त करना चाहिए। आप अगर ये कह रहे हैं कि सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, तो फिर विनोद जी, जो समाज के विभिन्न पटलों पर समाज के विभिन्न प्रबुद्ध लोग, अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग लोगों का जो अनुभव है, क्या वो गलत है? गुवाहाटी से लेकर अब तक हैदराबाद प्रवास तक, क्या आपको कहीं नहीं लगा कि चारित्रिक आत्माओं में कुछ का, मैं सबका नहीं कह रहा हूं, कुछ का सामाजिक संगठनों में, सभा संस्थाओं में अवांछनीय हस्तक्षेप है? अभी 2-3 दिन पहले हैदराबाद सभा के उपाध्यक्ष श्री दिलीप डागा जी ने अपनी जो बात बताई, क्या उसका कोई अर्थ आप नहीं निकालते? क्या उन्होंने जो इस्तीफा त्याग पत्र में दबाव की जो बात कही, क्या वो गलत है? मतलब आप ये स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं कि धर्म संघ में साधु के वेश में कुछ लोग, मैं कुछ की बात कर रहा हूं, वे लोग अमर्यादित आचरण कर रहे हैं, या फिर यूं कहिए कि अपनी सीमाओं का अतिक्रमण कर रहे हैं। अभी कल ही बालचंद जी चिंडालिया जी ने जो बात कही कि किस तरह सभा के पदाधिकारी या व्यवस्था समिति के पदाधिकारी कोई भी कार्यक्रम लेकर के आते हैं तो उन्हें किस तरह से ब्लूप्रिंट ले लेकर के हाजिरी देनी होती है। और हमारे पास जो खबरें आ रही हैं विनोद जी, वो खबरें तो और भी ज्यादा खतरनाक है। अब तो भीलवाड़ा के संबंध में भी कुछ लोग बोलने लग गए हैं। मैं ये नहीं कहता कि जितना कुछ बोला जा रहा है वो सब सत्य है, लेकिन कहीं तो कहीं आंच थोड़ी बहुत तो जली होगी। क्या ये धुआं जो हो रहा है वो बिना आग के हो रहा है? कुछ भी आग नहीं है, कोई आंच नहीं है। विनोद जी, आप सही पर भी जब उसे ढकने की कोशिश करते हैं, वो उचित नहीं लगता। मैं बिल्कुल ये कहता हूं कि किसी के लिए भी गलत शब्दावली का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए और चारित्रिक आत्माओं के प्रति बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अशालीनता सर्वथा वर्जित है, लेकिन अभिव्यक्ति स्वतंत्र निष्पक्ष जरूर आनी चाहिए और उस अभिव्यक्ति का सम्मान भी करना चाहिए। विनोद जी, बात तो और भी कुछ कही जा सकती थी। एक मेरे संदर्भ में भी आपको एक मैंने घटना याद दिलाई थी और आपने कहा था कि मैं संबद्ध पक्ष से बात करूंगा, बताऊंगा ये गलत हुआ है। लेकिन चूंकि वो मेरा मामला था इसलिए मैंने उस बात को उठाया नहीं। अपनी बात खुद क्या उठानी, लेकिन अगर वो किसी और का मामला होता तो अब तक सबके संज्ञान में बहुत अच्छे से आ गई होती। चलिए इस बात को अब यहीं विराम करते हैं, क्योंकि जितनी स्पष्टीकरण देने जाऊंगा, कारण बहुत है, तथ्य बहुत हैं, बात लंबी होती जाएगी और सुनने वालों का भी धीरज कहीं चूकने लग जाएगा। लेकिन फिर भी मैं समाज के प्रबुद्ध लोगों का आभार ज्ञापित करता हूं कि इतना लंबा वीडियो ऑडियो भी वो गंभीरता से सुनते हैं। इसकी वजह यह है कि समाज के प्रति वो चिंतित हैं, वे जागरूक हैं, वे चिंतित हैं और वे आवश्यक परिवर्तन चाहते हैं। विनोद जी, आपने अपने पत्र के द्वारा अपनी बात कही, इसके लिए आपका हृदय से आभार ज्ञापित करना चाहता हूं और ये आभार मेरी तरफ से भी और मेरे अतिथियों की तरफ से भी मैं आपको समर्पित कर रहा हूं। और
व्यूअर्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल बटन को दबा दीजिएगा। आप हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज को ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।